गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कैरियर तक में। मैं ब्रिज किशोर कुमार। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं रेलवे के विभिन्न एग्जामों के प्रीवियस ईयर मैथ के सवाल को। तो चलिए आज के सवाल को शुरू किया जाए। आज का पहला सवाल है, कह रहा में से कौन सी संख्या 9 और 11 दोनों से पूर्णतः विभाज्य है। ऑप्शन ए दिया है इसमें। ऑप्शन ए कह रहा है 2 7 7 2 1 8। ऑप्शन बी कह रहा है 10098। ऑप्शन सी कह रहा है 1 2 3 4 5। ऑप्शन डी कह रहा है 18198। आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या 9 और 11 दोनों से क्या है पूर्णतः विभाज्य है। क्या है? दोनों से पूर्णतः विभाज्य है। आप सुनिए, 9 और 11 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 9 का विभाज्यता का नियम कहता है कि यदि किसी संख्या के अंकों का योगफल 9 से विभाजित हो तो संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होती है। अब हम यहाँ पे संख्या को चेक करना होगा कि 9 से कटती है कि नहीं कटती है। तो हम संख्याओं के अंकों को जोड़ने के बजाय एक अच्छी तरीका होगी कि हम कोई अगर 9 मिल रहा है, कोई संख्या 9 मिले तो 9 काट दीजिए, या 2 अंकों को जोड़ने पे 9 मिल रहा है तो उसको भी काट दीजिए। ठीक है, इससे इस तरह करेंगे तो जल्दी हम कर सकते हैं और पता चल जाएगा कौन संख्या 9 से कट रही है या नहीं कट रही है। यहाँ देखिए 7 2 9 कट रहा है 9 से, 7 2 9 कट रहा है 9 से, 8 और 1 9 से कट रहा है। यानी यह संख्या ए, ऑप्शन ए जो है 9 से कट रहा है। ऑप्शन बी को चेक करें, 8 1 9 से कट 8 1 9 से कट जा रहा है और यहाँ भी 9 9 से कट जा रहा है। यहाँ देखिए 4 और 5 9 से कट जा रहा है। अब 2 3 2 और 1 5 6 हो रहा है, 6 जो नहीं कट रहेगा, यानी ऑप्शन सी तो खत्म हो गया। यहाँ पे कीजिए 8 1 9 9 से खत्म, 9 से खत्म, 9 9 से खत्म और 8 1 9 9 से कट जा रहा है, यानी ये भी डी भी ऑप्शन 9 से कट जा रहा है। अब आगे चेक करना कि 11 से कट रही है नहीं कट रही है। तो 11 का बेहतर नियम कहता है यदि किसी संख्या के अल्टरनेट अल्टरनेट अंकों का योगफल के अंतर यदि 11 से कट जाए या 0 आ जाए तो संख्या क्या होगा? 11 से विभाजित होगी। अब हम पहले ऑप्शन को चेक करते हैं। तो सुनिए 8 2 10 10 7 17। ठीक है, अब जो बच गया उसको देखिए 1 और 7 8 और 8 2 10। 1 7 8 8 2 10, यानी ऊपर आ रहा कितना 8 2 10 तो 7 17 17 माइनस 10 कितना होगा? 7 7 हमारा 11 से नहीं कटता है, अर्थात ऑप्शन ए खत्म। ऑप्शन बी को चेक कीजिए, अल्टरनेट डिजिट 8 और 0, 8 और 8 1 9 9 और 0 कितना होता है? 9 9 माइनस 9 0 आ जा रहा है। ऑप्शन बी जो है 11 से कट सकता है। सी तो पहले ही खत्म हो गया था। डी को चेक कर रहे हैं, 8 और 9 17 17 8 25 25। अब सुनिए 9 1 10 10 और 1 11 माइनस 11 करेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा आपका 14 और 14 11 से नहीं कटता है। ऑप्शन बी जो है हमारा 9 से भी कटता है और 11 से भी कट रहा है। इस प्रकार हम सवाल ए को खत्म कर दिए। ठीक है, पहले सवाल को। दूसरे सवाल जो हम बढ़ते हैं, आज का दूसरा सवाल क्या कर रहा है? आज का दूसरा सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाजित नहीं है? 9 से विभाजित नहीं है। अब सुनिए ऑप्शन क्वेश्चन 2 का ऑप्शन ए क्या कह रहा है? ऑप्शन ए है 49104। ऑप्शन बी है 7782। ऑप्शन सी है 35253। ऑप्शन डी है 45390। और ये सभी सवाल एनटीपीसी 2022 में पूछे गए सवाल है। रेलवे एनटीपीसी 2022 में पूछे गए सवाल है। इसमें से कह रहा है कौन 9 से जो है विभाजित नहीं है? विभाज्य नहीं है। अब सुनिए, आपको इसको सॉल्व करने के से पहले जानना होगा कि 9 के विभाज्यता के नियम क्या है। तो पहले पिछले सवाल में हम पढ़ चुके हैं कि यदि किसी संख्या के अंकों का योगफल 9 से कट जाए तो संख्या 9 से विभाजित होती है। अब सुनिए, हम संख्या के अंकों को जोड़ने के बजाय शॉर्ट ट्रिक अपनाए कि कोई एक अंक अगर 9 मिल जाए भूल जाए, 2 अंकों को मिलने पर अगर
9 मिल जाए, उसको भी भूल जाए, इस प्रकार से सॉल्व करें हम लोग तो जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए यहाँ पे चेक करते हैं, 9 मिल गया, भूल जाए, 4 और 1 5 4 9, यानी ये भी 9 मिल गया। ये ऑप्शन जो है 9 से कट सकता है। बी को चेक करें तो आइए, 7 2 9 कट गया 9 से, 8 7 15 3 18 9 से कट गया, यानी ये भी 9 से कट रहा है, ये भी 9 से कट रहा है। सी की ओर बढ़ते हैं तो आइए, 3 और 5 8 2 10 5 15 3 18 5 3 2 5 नहीं 3 5 8 10 10 15 3 18 18 भी 9 से कटता है, ऑप्शन सी भी कर सकता है। बच गया ऑप्शन डी, नहीं कर सकता है, यानी हमारा आंसर क्या होगा, डी होगा, जो 9 से नहीं कटता है। चेक कर रहे हैं, 5 4 9 9 3 बच गया, 3 हमारा 9 से नहीं कटता है, यानी ऑप्शन डी हमारा क्या हो गया, 9 से नहीं कटेगा, ऑप्शन डी ही आंसर हो गया हमारा। ठीक है, इसी प्रकार आसान आसान से सवाल, कितने आसान सवाल पूछे हैं आपको रेलवे इंटीग्रेशन में। ठीक है, आज के तीसरे सवाल पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 8 से विभाजित नहीं है, कह रहा है निम्न में कौन सी संख्या 8 से विभाजित नहीं है। ऑप्शन ए है आपका, ऑप्शन ए क्या दिया है, तीसरे का ए 3 5 7 9 2, ऑप्शन बी दिया है 3 5 1 1 2, ऑप्शन सी दिया है 3 5 4 1 2, ऑप्शन डी दिया है 3 5 5 5 2। ठीक है, इसमें से कह रहा है कि कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है, 8 से विभाज्य नहीं है। अब सुनिए, 8 से विभाज्य नहीं है तो पहले हमें 8 का विभाज्यता का नियम पता करना होगा, और 8 का विभाज्यता का नियम कहता है यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक, कौन से अंक, अंतिम 3 अंक यदि 8 से विभाज्य हो तो संख्या 8 से क्या होती है, विभाजित होती है, संख्या 8 से विभाजित होती है। अब पहले ऑप्शन का अंतिम 3 अंक है 7 9 2, अब देखिए 8, ये 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 8 9 72, सिस्टम में बचा 7 और 2 मिलकर 72, फिर 8 से कट गया, यानी ऑप्शन हमारा क्या, ऑप्शन ए जो है वो 8 से कट गया। चेक कीजिए, 8 9 72, ठीक है, सिस्टम 7 और फिर 8 9 72, ठीक है, यानी हमारा ऑप्शन ए जो है 8 से कटता है, तो ए होगा नहीं। बी को चेक करें, बी क्या है 3, बी का अंतिम 3 अंक क्या है 1 1 2, और बताइए ये कटता नहीं है, जो चलते थे 112, ठीक है, 8 से काटिए, 8 8 एकम 8 3 2 8 का 32, यानी ये भी कट रहा है 8, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है मेरा। ऑप्शन सी की ओर बढ़े तो अंतिम 3 अंक है 4 1 2, 8 से कटता है, 8 5 40 और 1 2, अब 12 जो है 8 से नहीं कटता है, यानी ऑप्शन सी ही मेरा आंसर होगा। ऑप्शन डी को भी चेक कर लिया जाए, इसका अंतिम 3 अंक क्या है 5 5 2, और 8 से चेक करें, 8 छक्के 48, 100 बचा 7 2 हो गया 72 बन गया, ये 8 9 72, यानी ये भी कट रहा है मेरा किससे 8 से। इस प्रकार ऑप्शन सी जो है वो 8 से कटने वाली नहीं है, तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन सी ही हो गया। चलिए आज के अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला सवाल है, आज का अगला सवाल क्या है, चौथे नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। चौथे नंबर सवाल कह रहा है कि यदि 7 अंकों की संख्या 5 0 4 x 5 y 3 11 से पूर्णतः विभाज्य है, किससे 11 से पूर्णतः विभाज्य है, तो x y के अंकों का योग, तो x और y के योग का एक मान क्या होगा। आइए, ऑप्शन ए है 11, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 17 और ऑप्शन डी है 7। कह रहा है यदि 7 अंकों की संख्या 5 0 4 x 5 y 3 11 से विभाज्य है, तो x और y के योग का कोई एक मान क्या होगा। ठीक है, चलिए अब सुनिए इसको हम कैसे करेंगे। आप पहले ही पढ़ चुके हैं पिछले सवाल में कि 11 का विभाजन का नियम क्या कहता है कि अल्टरनेट डिजिट के अंकों का योगफल के अंतर यदि 0 हो जाए या 11 से विभाजित हो जाए तो संख्या 11 से क्या होती है, कट जाती है।
संख्या है मेरा 504 हाँ सही यही है सवाल x5y3। अब इसके अल्टरनेट अंक कौन कौन से होंगे तो 3 5 8 8 4 12 12 5 17 ठीक है। अब सुनिए अगले कौन है x प्लस वाई ठीक है x प्लस वाई और y प्लस 0 क्या हो गया इसको हटाएंगे तो x प्लस वाई रह गया। अब सुनिए x प्लस वाई 17 और x प्लस वाई का अंतर 0 हो जाए क्या हो जाए 0 हो जाए या 11 मिल जाए तो हमारा क्या हो गया संख्या किससे कट जाएगी 11 से। अब सुनिए कि 17 माइनस एक्स प्लस वाई 0 होने के लिए x प्लस वाई का मान कितना होना चाहिए 17 होना चाहिए जो ऑप्शन में नहीं है नहीं ना है। अब सुनिए 11 होने के लिए क्या चाहिए इसको 11 करने के लिए हमें 16 17 में से 6 कम करेंगे तो कितना हो गया 11 होता है। और ऑप्शन 6 जो है ऑप्शन 6 भी नहीं है यानी हमें यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर 0 मिले 0 का चाहिए हमें इसका अंतर तो यहाँ पे 17 होना चाहिए क्या होना चाहिए 17 तभी ना 0 हो पाएगा। और 0 का 17 का इकाई का क्या है 7 है क्या है 7 है 17 ऑप्शन में ही है चलिए ऑप्शन सी ही मेरा आंसर हो गया हमको लगा 17 ऑप्शन नहीं है यानी अंतर यहाँ पे 0 मिल जा रहा है अल्टरनेट डिजिट के अंकों के फल का अंतर जो है सब 0 मिल जा रहा है। आप 0 करने पे x प्लस वाई का मान 17 आ रहा है ऑप्शन सी ही मेरा आंसर हो गया ठीक है। चलिए इस प्रकार अगले सवाल को हम बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है अगला सवाल है आपका 5 नंबर कह यदि 11 अंकों की संख्या 11 अंकीय संख्या दी आपको 88 p 55 40 85 के 6 ये संख्या आपको 72 से विभाजित है ठीक है और k और p जो है बराबर नहीं है तो 3k प्लस 2p का मान क्या होगा आपको निकालना है। ऑप्शन ए दिया है 12 ऑप्शन बी दिया है 7 ऑप्शन सी दिया है 13 और ऑप्शन डी दिया है 23। चलिए इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। 88 p 55 40 85 के 6 ये जो है 72 से विभाजित है। सुनिए अब 72 का विभाज्यता का नियम तो हमें पता नहीं है। देखिए अगर कोई बड़ी संख्या आ जाए कोई बड़ी भाज्य संख्या आ जाए तो उसको दो ऐसी संख्याओं में तोड़िए दो सहअभाज्य संख्या में तोड़ दीजिए। सहअभाज्य संख्या ऐसी होती है जिसका HCF जो होता है 1 आता है सहअभाज्य में तोड़े इसको तोड़ना होगा 8 में और 9 में तो 8 में 72 होता है ना। अब हो गया अब हमें 8 की विभाज्यता का नियम पता है 9 का विभाज्यता का नियम पता है और चेक करें कि 8 से विभाजित होने के लिए हमें k का मान निकल जाएगा और 9 से विभाजन चेक करेंगे तो p का मान निकल जाएगा और 3k प्लस 2p का मान हम निकाल सकते हैं। चलिए पहले हम सोचते हैं 8 के विभाजन में क्या होगा। 8 के विभाजन में कहता है कि संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से कटना चाहिए यानी 5 के 6 जो है आपको 8 से विभाजित होनी चाहिए। यहाँ पर चेक कीजिए कि 8 से विभाजित होने के लिए इसको 8 से काटे तो क्या रखना चाहिए। आपको पता है कि 8 के टेबल में 70/56 होता है ना 70/56 और 8 के टेबल में इकाई का अंश कहाँ पे आता है एक तो आता है 8 × 16 पे 56 पे। तो अगर हम यहाँ पे सबसे छोटी मान रखते हैं यहाँ पे रखते हैं 56 1 57 करते हैं ठीक है फिर यहाँ से हाथ से निकले लेंगे तो बच जाएगा 16 क्या हो गया 16 फिर 8 से कट जाएगा। तो देखिए तो चेक कीजिए 70/56 हासिल 1 और 8 दूनी 16 यानी k का मान हमें क्या रख रहे हैं k का मान यहाँ पे हम 7 रख रहे हैं तो संख्या 8 से कट जा रहा है 7 रखने पे 8 से कट जा रहा है ना। अब सुनिए 7 के अलावा देखते हैं कोई और संख्या रख सकते हैं। आप सुनिए 8 यहाँ पे हम
7 रखने पे k का मान 7 रखने पे संख्या 8 से कट गई। अगर सोचिए कि अगर यहाँ पे और कोई संख्या आ सकता है, तो अगर हमें यहाँ पे 56 आने के 56 आना चाहे, ठीक है, कितना लाना चाहे 56, तो 56 लाने के लिए हमें यहाँ से शेषफल कितना बचाना पड़ेगा, 5 बचाना पड़ेगा। यहाँ से शेषफल 5 बचाना पड़ेगा, और 5 बचाने के लिए हमें 8 छक्के कर देना पड़ेगा। यहाँ पे 8 छक्के 48, और 48 कर दें, क्या कर दें 48, और यहाँ पे 3, तभी ना 5 शेषफल बचेगा, तो 5 शेषफल बचेगा यहाँ से 5 6 7 8 56, ये भी कट जा रहा है। यानी के का मान क्या आ रहा है, के का मान 3 आ रहा है, क्या आ रहा है 3 भी आ रहा है, और एक 7 भी आ रहा है। अब सुनिए, यहाँ पे न्यूनतम मान तो नहीं पूछा है, नहीं पूछा है, न्यूनतम मान नहीं पूछा आपसे, हम दोनों को लेकर चेक करना पड़ेगा। यानी एक के का मान 3 भी आ रहा है, एक के का मान 8 7 भी आ रहा है। अब सुनिए, अब हम पी का मान निकालेंगे, पी का मान निकालें, इसको थोड़ा सा निकालते हैं। 2 आ रहा मान किसका, के का। अब 9 से कटने के लिए 8 8 P 5 5 4 0 8 5 K 6। पहले हम लेते हैं 3, छोटी संख्या लेते हैं। अगर 3 लेते हैं तो 6 3 9 कट गया 9 से, और देखिए 5 4 9 कट रहा है, ठीक है। 8 8 16 16 5 21 21 21 21 5 26, और 26 और 8 26 8 34, यानी एक बार फिर जोड़ लीजिए, 8 8 16 16 5 21 21 21 और 8 29 अपान 34, 34 प्लस पी जो हमारा है वो किससे कटना चाहिए, 9 से। तो पी के जगह में क्या ले सकते हैं, हम 2 ले सकते हैं, ठीक है। 36 हो जाएगा, 36 9 से कटता है, कटता ना है। अब आइए 36 9 से कट गया, पी का मान कितना ले लेंगे, पी का मान मेरा आ गया 2 आ गया। अब एक बात सुनिए कि हम लेते हैं के का मान 7 लेते हैं, 7 लेके चेक करते हैं, तब क्या आता है, जब 7 लीजिएगा तो चेक कीजिए, 5 4 9 कट गया, ठीक है। और देखिए 8 8 16 16 5 21 और 21 7 21 और 8 29 29 5 34 34 और 6 30 44 8 8 16 5 21 21 21 और 8 29 29 5 34 और 40 और 7 47 47 प्लस, अब देखिए 47 9 से कटने के लिए क्या होना चाहिए कि 9 से कट जाए, 47 में क्या जोड़े, पी जोड़े, पी की जगह पे क्या रखें कि कट जाए। तो आप जानते हैं 9 6 54 होता है, और 47 7 रखना पड़ेगा, तब ना 54 होगा। 7 पी की जगह पे क्या रखना पड़ेगा, 7 हो गया 54। अब 54 9 से कटता है। अब सुनिए, पहले ही कह चुका है के और पी बराबर नहीं होना चाहिए। अगर पी का मान हम के का मान 7 ले रहे हैं, तो पी का मान क्या है 7, तो पहले ही बोल दिया आपसे कि पी का मान जो पी और के का मान बराबर नहीं होना चाहिए, यानी इसको हम नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे। यानी क्या आ रहा है मेरा, हमें क्या कर लेना पड़ेगा, हमें लेना पड़ेगा पी का मान, के का मान 7 घटा देते हैं, के का मान क्या आएगा, के का मान आ रहा है 3 और पी का मान आ रहा है 2। अब यहां से 3 के 3 इंटू 3 प्लस 2 गुणे 2 9 और प्लस 4 कितना आ रहा है 13। ऑप्शन कौन सा होगा मेरा, ऑप्शन सी ही सही होगा, ठीक है। इस प्रकार हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है बेटा, इसको नेक्स्ट सवाल पे पढ़ते हैं। कह रहा है 171 इंटू 172 इंटू 173 को 17 से विभाजित करने पे शेषफल क्या क्या आ सकता है। 17 से विभाजित करने पे शेषफल क्या क्या आ सकता है। तो आइए 17 अब ये गुणनफल के रूप में है, 171 172 173, तो तीनों को अलग अलग विभाजित करना पड़ेगा 17 से।
17 से 171 को काटेगा तो यहाँ से शेषफल कितना मिलेगा, हमें 1 मिलेगा, यहाँ से शेषफल कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, और यहाँ से शेषफल कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। 173 को जब 17 से डिवाइड करें तो 170 तो कट गया आपका। ऐसा लिखिए इसको लिख सकते हैं 170 प्लस 1 इंटू, हमें क्या करना होगा, 171 को लिख सकते हैं 170 प्लस 1, 172 को लिख सकते हैं हम 170 प्लस 2, और 173 लिख सकते हैं 170 प्लस 3। और आपको पता है कि 170 जो 17 से विभाजित है, यहाँ से शेषफल आपका 1 बन गया, यहाँ से शेषफल 2 बन गया, और यहाँ से शेषफल कितना बन गया, 3 बन गया। 2 3 6 गुणे 1, यानी शेषफल कितना आ गया, ओवरऑल 6 बन गया, यानी आपका शेषफल कितना आ गया, 6 आ गया। ऑप्शन क्या क्या दिया थी सवाल का, ऑप्शन था 9, ऑप्शन ए था 9, ऑप्शन बी था 7, ऑप्शन सी था 8, और ऑप्शन डी है 6। ऑप्शन डी इसका उत्तर होगा, और ये आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया सवाल था। ठीक है, चलिए आज के सवाल आज इतना ही, अगले सवाल